देखिए, हम बताते हैं, सबसे दुख की बात तो ये है कि एक महिला होकर के इन्होंने सास भी कहू भी कभी बहू थी, जो हर महिला देखती थी सीरियल को। हम लोग भी घर का खाना पीना छोड़ के पहले देखते थे। आज उसी स्मृति ईरानी को हम देख रहे हैं। तू अपनी सगी दोस्त की, जो उसकी दोस्त थी, उसके पति को उसने अपना पति बना लिया। क्या ये सभ्यता है, इंसानियत है, ये समाज है? कि आपने नंगी करवा दी, आपने बुलडोजर आपने चलवा दिए, जाति विवाद आपने बढ़ा दिए, और क्या करना चाहते हो? इज्जत लुट गई, भारत की भी लुटी है बेटी की, तो इज्जत ही लुट गई ना। बार बार बलात्कार हो रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो बलात्कारियों को, तो फिर अब की बार चॉइस में तुम आके झंडे से लहरा के लाल किले में कह रहे हो कि इस बार फिर हम अब की बार आएंगे, तो इस बार कुछ अच्छे कारनामे कर देते तो ये जनता प्रिय जो आज राहुल गांधी जिंदाबाद कर रही है, तो मोदी भी कोई मायने तो रखता होता उनके लिए। लेकिन नौकरी नहीं दिखाई दे रही, शिक्षा नहीं दिखाई दे रही। हाँ, महंगाई दिखाई दे रही है, महिलाओं का बलात्कार दिखाई दे रहा है। दिल्ली, इसी दिल्ली में जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ी, जिनको मोदी जी ने अपनी बेटी कहा था, देश का गौरव कहा था, सम्मान कहा था, ये हमारे देश की बेटी हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। 2024 के इलेक्शंस होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होना है, और ऐसे में अब एनडीए वर्सेस इंडिया का गठबंधन जो है वो लगातार मायने रखता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। क्या लग रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया कौन जीतने वाला है इस बार? इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि इंडिया नहीं, घमंडी है। तो फिर इंडिया घमंडी है, तो फिर आप इंडिया में क्या कर रहे हो? अभी जो चल रहा था ना क्रेज, क्या आप जो इंडिया को पसंद नहीं करता वो पाकिस्तान चले जाए? तो फिर इंडिया तो हमारा भारत देश है ना। इंडिया फुल जो लिखा हुआ जाता INDIA, इंडिया, तो उससे आप नफरत कैसे कर सकते हो? वो तो हमारी जान है इंडिया तो। नहीं, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे एक समय पे आई थी जिन्होंने देश को लूटा। ऐसे तमाम है, मुजाहिदीन इंडिया, ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि इंडिया के नाम पे देश को लूटने का काम करते हैं। लोग लगातार कहते हैं। देखो, हमारी जो कांग्रेस सरकार है, जिन्होंने अभी इंडिया जो नाम दिया है, ये हमारा लूटने का काम नहीं करती है। ये तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोलती रहती है, और उसी में ही जनता इतनी खुश है कि चाहती है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। एनडीए वर्सेस इंडिया में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया, तो उन्होंने ये कहा कि अगले साल भी मैं वादा करता हूँ आप सभी, अपने देश की जनता से, अगले साल भी मैं यहीं से आके झंडा फहराऊंगा। क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे, इस बार जब आप आए हो और अभी आप हो ही सही, तो क्या किया आपने? आओगे अगली बार, उस बार को क्यों सोच रहे हो? इस बार को देखो ना, इस बार भी तो आप ही हो, कोई और तो है नहीं ना। फिर इस बार आपने 9 साल में 10 साल में क्या किया? क्या किया? महंगाई आपने कर दी, GST आपने कर दी, नोटबंदी आपने कर दी, बेरोजगारी आपने कर दी, तो अब आप और करना क्या चाहते हो इस बार आन के? 2024 में आन के आप और क्या करना चाहते हो? बेटियां आपने नंगी करवा दी, आपने बुलडोजर आपने चलवा दिए, जाति विवाद आपने बढ़ा दिए, और क्या करना चाहते हो? इज्जत लुट गई, भारत की भी लुटी है बेटी की, तो इज्जत ही लुट गई ना। बार बार बलात्कार हो रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो बलात्कारियों को, तो फिर अब की बार चॉइस में तुम आके झंडे से लहरा के लाल किले में कह रहे हो कि इस बार फिर हम अब की बार आएंगे, तो इस बार कुछ अच्छे कारनामे कर देते तो ये जनता प्रिय जो आज राहुल गांधी जिंदाबाद कर रही है, तो मोदी भी कोई मायने तो रखता होता उनके लिए। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने जगह बनाई है, प्रिय जगह, वो जगह आप बना लेते। आप तो थे ही सही ऑलरेडी, अगली बार भी आप आते चॉइस में भी। किसने मना किया था? 2 बार नहीं 10 बार आते, लेकिन आपने वो काम नहीं किए जो जनता को पसंद आते। ना तो जनता को पसंद आए और ना ही जनता की सरकार। लिखिए, एनडीए वर्सेस इंडिया, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से मोहब्बत बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना, नफरतों के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, लेकिन वो मोहब्बत है नफरत जो जगह तो छोड़िए, सदन में बांट रहे हैं। अब तो फ्लाइंग किस का आरोप है, स्मृति ईरानी ने कह दिया है कि वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं। बताइए। ऐसा है, मैं उत्तराखंड से बिलीव करती हूँ, नैनीताल से। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो एक सत्यवादी हैं। सत्य में बहुत ताकत होती है, वो सत्य के उसमें चल रहे हैं। उन्हें कोई किसी जनता के साथ छल कपट नहीं करना है। कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा, सारी सुविधाएं थी, महिलाओं को सुविधाएं थी, बेरोजगारी कम थी, रोजगार। मोदी जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वादे किए थे। 2000 नियुक्ति पत्र बांट रहे हो?
अरे कुछ ये तो अब इलेक्शन आ रहा है ना, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो इस समय बांटे, वो सोचे कि भाई मैं अभी बांटूंगा तो जनता शायद खुश हो जाएगी कि नहीं 2024, लेकिन जनता बहुत जागरूक हो गई है, बहुत बेरोजगार भी बहुत जागरूक हो गया। मैं हमें क्या करना चाहिए करके। देखिए वो लगातार ये कहते हैं पत्र ही वो बांट रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं दिखाई दे रही, शिक्षा नहीं दिखाई दे रही। हाँ, महंगाई दिखाई दे रही है, महिलाओं का बलात्कार दिखाई दे रहा है। दिल्ली, इसी दिल्ली में जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ी, जिनको मोदी जी ने अपनी बेटी कहा था, देश का गौरव कहा था, सम्मान कहा था, ये हमारे देश की बेटी हैं, वो देश की बेटी उन्हीं का। लेकिन सांसद पर जो कोर्ट से फैसला आ गया है और सांसद को बर्खास्त कर दिया गया, उनसे कह दिया गया कि ना मतलब उनके जो आरोप थे वो गलत साबित। सा कोर्ट का फैसला सही आया है बताइए? राहुल गांधी जब ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया, रौंदे, वो बाहर आ गया। देखिए राहुल गांधी जो है वो फ्लाइंग किस करते हैं, वो कहाँ तक जायज है? इस उम्र में तो सदन में कर रहे हैं। नहीं, स्मृति ईरानी ने कहा है कि ये तो अमर्यादित है, ऐसा व्यवहार जो है वो आज तक सदन में किसी भी सांसद ने नहीं किया है। हाँ, रुकिए, हम बताते हैं। सबसे दुख की बात तो ये है कि एक महिला होकर के इन्होंने सास भी कहू भी कभी बहू थी, जो हर महिला देखती थी सीरियल को। हम लोग भी घर का खाना पीना छोड़ के पहले देखते थे। आज उसी स्मृति ईरानी को हम देख रहे हैं, तू अपनी सगी दोस्त की, जो उसकी दोस्त थी, उसके पति को उसने अपना पति बना लिया। क्या ये सभ्यता है, इंसानियत है, ये समाज है? महिलाओं को सब गलत हो जाता है। और मोदी जी कहते हैं कि मन की बात कहते हैं ना, मन की बात क्या है? कभी काम की बात करो, काम की बात भी करो। मन की बातें बहुत हो गई, करो काम की बातें, कब तक यूं दिखाते रहो हमें जुल्मों की ये रातें, हाय रे मोदी हम तो लुट, आपने गाना गा दिया गए तेरे राज में, जाने कब। इस समय अभी आपको बताएं, हमने खुद 6 महीने की बच्ची गरीबी के कारण मेरे मोहल्ले में उसकी माँ खत्म हो गई, बिना इलाज के, बिना खाए बगैर मर गई। जैसे देखिए जिस तरीके से अब एनडीए वर्सेस जो इंडिया पूरा मामला चल रहा है, अब क्या लग रहा है कि ना जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव है, कौन जीतने वाला है? राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी तो कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री का फेस नहीं वो बनूंगा। नहीं बनेंगे तो वो जिसको चाहेंगे उनको बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी मीडिया ही कह रहा है। हाँ। गोदी मीडिया ही कह रहा है। और गोदी मीडिया ने ही आधा देश जो है नाश किया है। 70% आएगी तो कांग्रेस सरकार, आएगी तो कांग्रेस सरकार, बस हो गई बहुत जय जयकार।